पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, अद्भुत सामर्थ के लिए, अनुग्रह करने के लिए, पवित्र आत्मा की सहायता के लिए और प्रभु आपकी पुत्र प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक देह अर्थात कलीसिया के लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आपने हमारे लिए स्थान तैयार किया है, आपने हमारे लिए सब कुछ तैयार करके रखा है और सुसमाचार के द्वारा आप हमें निमंत्रण देते हैं कि हम अपनी इच्छा से आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उस संगति को ज्वाइन करें जिसे आपने हमारे लिए तैयार किया है। हाँ प्रभु, कोई नोनिया मनुष्य के द्वारा शुरू किया जाने वाला कार्य नहीं है, वो आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा शुरू किया जाने वाला कार्य है। और हम धन्यवाद करते हैं इस कोइनोनिया फेलोशिप के लिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए, पवित्र वचनों के प्रकाश के लिए। हर बात में प्रभु आपको धन्य कहते हैं और चाहते हैं हम सबका जीवन आपकी अद्भुत ज्योति के द्वारा प्रकाशमान हो और हम सबके जीवन से आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो, आपकी इच्छा और योजना पूरी हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 15, आज 15वां सेशन है। ऑर्गेनाइज्ड फॉर आवर ग्रोथ। हमें अपनी आत्मिक उन्नति के लिए ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है हर चीज व्यवस्थित ढंग से, हर विश्वासी व्यवस्थित हो जाए। व्यवस्थित का मतलब ऑर्गेनाइज्ड। आवर 5 spiritual senses also provide compelling insights into the sequence of our calling and the pathway of our faith. From its earliest stages to the end of our earthly walk, Jesus said to his followers, "Blessed are your eyes for they see and your ears for they hear." मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 16 पद में यीशु मसीह ने अपने चेलों के विषय में एक टिप्पणी की, एक बात बोली। उसको हम आज पहले पढ़ेंगे, वही हमारा आज की शिक्षा का आधार होगा। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे, इसका मतलब कि जो लोग नहीं देख सकते थे, चेले देख सकते थे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था तुम्हें स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई, लेकिन सबको नहीं। तो जो आम लोग हैं, उनके पास जो फिजिकल लाइफ में है, उनके पास प्रॉब्लम क्या है? आत्मिक बातें सुन सकते हैं, सारी जिंदगी सुन लेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। ये मेरा दावा नहीं है, ये परमेश्वर का ही दावा है। मालूम क्यों? क्योंकि उनका मन जो है शारीरिक मन है और शारीरिक बातों में ही उनका मन लगा रहता है। और परमेश्वर की बातों के लिए आपका मन जब तक नहीं लगेगा, वहां पे तन का कोई काम ही नहीं है, मन का काम है। और मन चंचल है और चंचल मन परमेश्वर की बातों में लग ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। इसीलिए युगों से युगों तक परमेश्वर को समय लगा और अभी भी समय लग रहा है। इसीलिए लोगों को आत्मिक जन्म प्राप्त करने में बहुत लंबा समय लगता है, क्योंकि हर व्यक्ति शारीरिक अभिलाषाओं से, शारीरिक इच्छाओं से, शारीरिक कल्पनाओं से भरा हुआ है। 3 चीजें हमने आपको बहुत पहले बताया था। 3 चीजें अनलिमिटेड होती हैं आपके जीवन में। पहली चीज कि आपके अंदर जो कल्पनाएं हैं, वो शारीरिक कल्पनाएं हैं, वो अनंत है, उसकी कोई लिमिट्स नहीं है, कोई अंत नहीं है। और आपकी शारीरिक भावनाएं अनंत है, उसकी भी कोई लिमिट नहीं है, अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। और इच्छाएं अनंत है। तो कल्पनाएं, भावनाएं, इच्छाएं, ये तीनों अनंत, और ये आपके मन का ही पार्ट है। और जब अनंत इच्छाएं, कल्पनाएं, भावनाएं भरी हुई हैं, तो एक बहुत बड़ा, समझ लीजिए आपके मन के अंदर एक जंगल खड़ा हुआ है। उसमें से आप कहां परमेश्वर के वचन को ना तो प्राप्त कर पाएंगे, अगर मिल भी जाए तो समझ नहीं पाएंगे। अब आप हीरे की खान में जाइए और वहां से खोद के, हीरा एक पत्थर के जैसा होता, कोयला काला कोयले जैसा।
आपको वहां पे जो हीरा मिल भी जाएगा रॉ, वो आप फेंक देंगे पत्थर समझ के, मालूम, क्योंकि आपको समझ नहीं है। ऐसे ही आपको परमेश्वर के वचन जो मिल रहे हैं, इनकी आपको वैल्यू इसलिए नहीं क्योंकि आपको इनकी परख नहीं है। और इसीलिए उसने पौलुस ने कलीसिया को चिट्ठी में यह बताया कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मन में वो बातें, उसके माइंड में जो इंटरप्रिटेशन है, अरे ये मूर्खता की बात है, वो कहता है ये मूर्खता की बातें हैं, और ना ही वो इन्हें परख सकता है क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। तो बॉर्न अगेन है नहीं, आत्मिक है नहीं, आत्मा वाला पार्ट बंद है, तो उसे परख भी नहीं सकता। तो आपके लिए ये केवल अच्छी अच्छी बातें ही हैं, नैतिक, यानी कहते हैं नीति वचन की तरह है। परमेश्वर का वचन आपके लिए नीति वचन के समान है। आपको इसको सुनने में और बोलने में बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन इसको मानने का मन कभी नहीं करेगा और ना आप इसको मान पाएंगे। इसलिए बॉर्न अगेन व्यक्ति इन बातों को मानने लगता है और वो छोटी छोटी बातों पे वो ईमानदार हो जाता है और वहीं से वो चलने लगता है। जब बच्चा छोटा होता है, उसको बोला जाता है ये मत करो, तो एक बार में नहीं मानता है, बार बार उसको टोका जाता, बार बार टोका जाता, बार बार टोका जाता। क्यों टोका जाता है? और उसको सबके बीच में टोका जाता, बुरा मानता कभी? और बड़े लोगों को, बस यही प्रॉब्लम है। यीशु मसीह ने ये बात बोल दी थी, जब तक तुम बालक की नाई ना बनो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कि जब आप बालक बनते हैं तो इसका मतलब आपको बार बार टोका जाएगा और सबके बीच में बोल दिया जाएगा। यीशु मसीह सबके बीच में बोल देता था। तो जब सबके बीच में आपको टोका जाता है तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, बल्कि आपको आज्ञाकारी होना चाहिए कि अब ये दोबारा मैं इनको ये वाली शिकायत मौका नहीं दूं। तब तो आपके जीवन में परमेश्वर चांस है कि वो अनुग्रह करे। लेकिन अगर लोग बुरा मान जाते हैं और उनको बोल दिया तो अरे उन्होंने ऐसे बोल दिया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो नुकसान किसका है? यीशु मसीह ने कहा था जब तक तुम बालक की नाई ना बनो, छोटे बच्चे के समान नहीं बनो, तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश। तो छोटे बच्चे को डांटा भी जाता सबके सामने, बुरा नहीं मानता, बल्कि धीरे धीरे वो समझदार हो जाता है टोकते टोकते। तो टोका जाना जरूरी है। अंकुश लाइफ में बहुत जरूरी है। अंकुश नहीं है तो नियंत्रण कभी नहीं होगा, और नियंत्रण के लिए अंकुश का होना बहुत जरूरी है। हर चीज अनियंत्रित है आपकी लाइफ में। अब यहाँ पे वो कहने लगे धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं। यहां पर ये फिजिकल आइज की बात नहीं कर रहा, परसेप्शन का मतलब होता है दृष्टिकोण। तुम्हारे पास वो दृष्टिकोण है। धन्य हो तुम तुम्हारे दृष्टिकोण के लिए, क्योंकि तुम्हारा दृष्टिकोण बिल्कुल सही, तुम परमेश्वर के दृष्टिकोण को देख रहे हो, उसी हिसाब से तुम उसका वचन देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो। और तुम्हारे कान कि वे आपके पास कौन से कान है, आप रोज सुन रहे हैं, लेकिन आप शारीरिक कानों से सुन रहे हैं, इसलिए आपको परमेश्वर के वचन का कोई प्रभाव नहीं हो रहा, निष्क्रिय, जैसे थे वैसे ही हैं, और वैसे ही आप रहेंगे। विचारधारा में कोई भी परिवर्तन नहीं। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन के संपर्क में आता है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा उसके सामने रखे जा रहे हैं, तो पवित्र आत्मा सामर्थ है, जीवन देने की सामर्थ है। तो पवित्र आत्मा की जीवन दायिनी सामर्थ्य उसके जीवन में काम क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उसका मन नहीं है। भले वो बैठा, शरीर से बैठा है, मन कहीं और लगा है। उसका मन शारीरिक चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, और इसीलिए रोमियो में लिखा हुआ है शारीरिक मनुष्य शारीरिक बातों पे मन लगाता है। अब आप ऐसे देखिए, एक कागज लीजिए, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूँ। अपने अपने घर में पेन और पेन से एक कागज पे आप कुछ बनाइए अपने बारे में। एक गोला बनाइए, उस पे लिखिए देह, फिर एक गोला बनाइए, उस पे लिखिए प्राण, और फिर एक गोला बनाइए, उस पे लिखिए आत्मा, और आत्मा के नीचे लिखिए मृतक, यानी वो कोई फंक्शन नहीं है, डेड। प्राण माइंड है आपका, इसमें सारी 5 इंद्रियां माइंड से, मन से जुड़ी हुई हैं। इसके बाद आपका शरीर, तो शरीर
अब आप ये देखिए कि आपका मन, आत्मा तो मरी हुई, आपका मन प्राण में है, बीच वाले में, तो ये मन लगेगा कहाँ? शरीर पे लगेगा, क्योंकि आत्मा तो मरी हुई है। तो अब ये प्राण शरीर से अटैच है, तो प्राण और शरीर, ये आपके मन में जितने विचार आएंगे सब शारीरिक, और आपका शरीर आपके मन को उत्साहित करेगा, जो शरीर कहेगा वो मन करेगा, और जो मन कहेगा वो शरीर करेगा। ये आपस में एक दूसरे की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। और यही पौलुस ने लिखा कि तुम शरीर के अनुसार चलते हो, शरीर और मन की लालसाएं पूरी करते हो। ये अन्य जाति के विषय में ये हमारी साइकोलॉजी लिखी हुई है। अब ये बताइए, आत्मा वाला पार्ट तो डेड, और ऐसे लोग कलीसिया में आते हैं तो उनको परमेश्वर के वचन प्रथम दृष्टया पहली बार जब सुनते हैं शुरुआत में, तो उनको बहुत उत्साहित करते हैं, एकदम से एनर्जी जाती है उनके अंदर वचन की, क्योंकि ये बातें उन्होंने बचपन से ऐसी सुनी नहीं होती। लेकिन कुछ समय बाद वो इन वचनों को सुनने के आदी हो जाते हैं, आदत पड़ जाती, तो वो बैठ के श्रोता बन जाते हैं, सुनते रहो, करना क्या, वहां थोड़ी देर जाना, बैठना, सुनना, चले आना। वो शरीर उनका जो है ना शातिर होता है, शरीर इस बात के लिए मन को कहता है कि बस जाना, बैठना, सुन के चले आना, उसमें करना थोड़ी ना कुछ। तो शरीर मन को समझाता है, मन शरीर की बात को मान लेता है और आ जाता है। तो आप बैठकर वचन सुनते रहे, सारी जिंदगी सुनेंगे, कुछ नहीं होगा, लेकिन मन नहीं लगेगा उसमें, मन को वो वचन नहीं चाहिए। अब आप इस चीज को अगर आप सोच रहे कि मैं अपने मन से कह रहा हूं, तो आप परमेश्वर के वचन में देख लीजिए, ये वचन झूठ नहीं बोलता, ये आईना है। और इसमें चल के देखते हैं कसौटी, और रोमियो की पत्री उसका 7 अध्याय निकालिए, रोमियो की पत्री उसका 7 अध्याय का 14 पद से पढ़िए। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो पुराने नियम में दी गई थी वो तो आत्मिक है, पर मैं शारीरिक, ये देखिए परमेश्वर के जो वचन है वो आत्मिक है, और वो पौलुस कह रहा मैं शारीरिक और पाप के हाथों बिका हुआ हूं, यानी मैं पापी हूं और शारीरिक हूं। जी, जो मैं करता हूं उसको मैं नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं, तो मैं मान लेता हूं व्यवस्था भली है। जी, आगे। तो ऐसी दशा में उसका किसका करने वाला, वो जो गलत काम मैंने किया, झूठ बोला, झगड़ा किया, अब्यूजिव लैंग्वेज बोली, गाली दी और गलत तरीके से बात की, गलत व्यवहार किया, जो कुछ भी मैंने किया, वो कहने लगा तो उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है। ओ, आपके अंदर कौन बसा हुआ है? और जब तक पाप बसा है आपका मन लग ही नहीं सकता। वचन आपको सुनने में अच्छे लगेंगे, ये इसने बता दिया, आपको सुनने में बहुत अच्छे लगेंगे। तो कई बार मालूम है लोग सुनने के लिए आते हैं, अच्छा लगता है उनको, लेकिन उनको कोई फायदा नहीं होगा, मिलेगा कुछ नहीं। अगर आपको सुनने से मन भर रहा है तो सुन लो, लेकिन कुछ नहीं प्राप्त होगा, एक तनिक भी, क्योंकि परमेश्वर स्पिरिचुअल बच्चों के लिए सब कुछ रखे हुए, वायदा है, नया नियम, नए नियम में आपको कुछ नहीं करना, कंपटीशन नहीं है, मिलेगा तो सबको मिलेगा, और जिनको नहीं मिलना उनको नहीं मिलेगा, जिनको मिलना उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि द्वार यीशु मसीह है। तो वहां से गलत व्यक्ति एंटर कर ही नहीं सकता, और जब तक एंटर नहीं करेगा तब तक कुछ मिलेगा। जी, जिसको वो चाहेगा वही प्रवेश करेगा, जिसको वो चाहेगा, जो प्रवेश करेगा वही सब कुछ पाएगा। वारिस है ना, वारिस, तो आपको वो मालिक वारिस के रूप में ग्रहण करेगा, आपको किसी भक्त के रूप में ग्रहण नहीं करेगा। यहां पे आके सारी दुनिया से ये कलीसिया बिल्कुल अलग हो जाती है। जी, क्योंकि मैं जानता हूं, ये पौलुस अपने विषय में कह रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, इच्छा तो मुझ में है कि प्रभु मिल जाए, हाँ,
लेकिन मैं प्रभु की इच्छा पूरी नहीं कर सकता। जो प्रभु चाहता वो मैं नहीं कर सकता। अब आप ये बताइए कि आप कर सकते हैं? सारी जगह, सारी और कलीसियाओं में जाइए तो वहां पर कहा जाता है ये मत करो, वो मत करो, ऐसे करो, ऐसे करो। अगर हमारे किए से कुछ हो रहा है तो ये परमेश्वर की धार्मिकता तो वैसे ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता हमारे किए से है ही नहीं। पता नहीं कौन सी बाइबल से बोल रहे हैं, पता नहीं कौन सी बाइबल पढ़ रहे हैं, पता नहीं वो क्या समझ रहे हैं। तो गलत समझना और गलत समझाना तो सुनने वालों के लिए तो नुकसान दे, और लोग कुछ कुछ कर रहे हैं, उसी में कंपटीशन हो रहा। तो परमेश्वर कंपटीशन के लिए उसने कुछ रखा नहीं है। नए नियम में तो उसने सीधा सीधा कि या तो तुम जन्म लोगे तो मेरे परिवार में तो तुम वारिस बनोगे, नहीं जन्म लोगे तो वारिस नहीं बनोगे, खत्म बात, आर पार है जी। जो मुझे करना चाहिए वो तो मैं नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता हूं वही हो जाती, वो स्वभाव है जी। अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं ना रहा परंतु पाप जो मुझ में। इसका मतलब इसने शुरू में बता दिया मैं शारीरिक और पाप के हाथों बिका हुआ तो गुलाम हूं, है ना। तो हम मनुष्य किसका गुलाम है? और पाप काम करता शरीर के द्वारा और मन लगा हुआ है शरीर में। तो आप परमेश्वर की बातें सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन आप उनको फॉलो नहीं कर सकते और आप उनसे, परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। आगे पढ़ दीजिए। इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूं, जब मैं भलाई करने की इच्छा करता हूं। ओ, अंदर ही तो है बुराई, अंदर से एकदम आ जाती, प्रकट हो जाती। बुराई मेरे पास आती है क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से, परमेश्वर की व्यवस्था से, हाँ, दिल मेरा परमेश्वर के वचन से बहुत खुश होता है, सुन के, पढ़ के, है ना, बोल के। लेकिन आगे पढ़िए, परंतु मुझे अपने अंगों में एक और व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की, बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। ये क्या कर रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हो? अरे उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम उसे माफ किए दे रहे हो। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारे साथ तो उसने इतना भयानक किया था और तुम उसकी मदद कर रहे हो। ये क्या कर रहे हो? एक और व्यवस्था काम करती है जी। हाँ, वो आपको वापस खींचती है। कहाँ जा रहे हो? अरे बैठो चुप पे, कुछ नहीं होगा जी। जो मेरे अंगों में है, इसका मतलब शरीर के द्वारा पाप, आपको अब शरीर हमारा जो है वो पाप के वश में है जी। और मन हमारा कहां लगा हुआ है? शरीर पे। शरीर जीवित है, और शरीर अगर जीवित रहे लेकिन निष्क्रिय हो जाए और आत्मा जीवित हो जाए और मन आपका आपकी आत्मा की ओर लग जाए, तो पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को देगा और आत्मा से मन में आएगा, या मन से, हमारे मन से हमारी पवित्र आत्मा हमारे मन को देगा, हमारा मन से हमारी आत्मा में जाएगा और हमारा मन और आत्मा एक हो जाएंगे। तो यही शरीर यही रहेगा, हम हो जाएंगे आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का मतलब कि हम जीवित अवस्था में आत्मिक नहीं हो सकते, लेकिन जीवित अवस्था में हम आध्यात्मिक हो सकते हैं, क्योंकि शरीर में तो हम हैं लेकिन हमारे सारे प्रिंसिपल हम फॉलो कर रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा से, और हमारा मन आत्मा की बातों को मान रहा है, शरीर की नहीं मान रहा है। अब देखिए एकदम फेजेस। अब आप जब ये तीन बनाएंगे, आत्मा में जीवन आ जाए तो शरीर निष्क्रिय होगा, तभी इधर जीवन आएगा। अगर इधर भी जीवन और इधर भी जीवन, तो ये आपस में मन जो है वो आपका असमंजस में आ जाएगा, दुविधा में, इसकी करें कि इसकी करें। दो विचार आने लगेंगे, ये शरीर की माने कि आत्मा की माने, तो आप उसमें भी फंस जाएंगे। इसलिए एक को निष्क्रिय करेंगे तब एक ही को फॉलो किया जा सकता है। एक बार में कहने का मतलब ये, या तो शरीर को आप फॉलो कर सकते हैं या आत्मा को। लेकिन जब बॉर्न अगेन होते हैं तो उस समय समर्पण बहुत तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि उस समय आप डबल माइंड होते हैं, दो दिमाग काम करने लगते हैं। एक बार फिजिकल माइंड भी काम करेगा और स्पिरिचुअल एक ही साथ करेंगे।
डबल माइंड इसी को बोलते हैं। दो दिमाग, दो बातें आएंगी, अरे अगर हमने ये कर दिया ये तो गलत है परमेश्वर के वचन के अनुसार, लेकिन आत्मा में बल नहीं है, तो आप कहेंगे अगर ये करेंगे तो फिर ये लोग हमसे नाराज हो जाएंगे। एक तरफ लोगों का डर आपको सता रहा है क्योंकि आत्मा में बल नहीं, आप स्टैंड ले नहीं सकते, तो आप शरीर और आत्मा के बीच में फंस जाएंगे। ये दशा हो जाएगी बॉर्न अगेन होने के बाद, अगर आप कलीसिया में पूरी तरीके से समर्पण नहीं करते। आई बात समझ में? जी आगे पढ़िए। नहीं, ये मेरे अंगों में मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से। अब ये बहुत बड़ा प्रश्न है, बिग क्वेश्चन मार्क हर व्यक्ति के लिए। कहते तो हैं हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, लेकिन नहीं ना, तो प्रभु भी इस बात को बता देगा, गवाही देगा कि तुम नहीं करते हो, और उसका सच्चा सेवक होगा वो भी बता देगा कि तुम नहीं करते हो। तो झूठ मत बोलो कि हम विश्वासी हैं, क्योंकि अगर तुम उसके नाम पे दाग लगा रहे हो तो और नहीं छोड़ेगा, तो तुम्हें और नहीं मिलेगा उससे। वो चिढ़ गया ना, तो फिर तो तुमसे एकदम मुंह मोड़ लेगा, और वो आपके लिए ज्यादा खतरनाक होगा। इसलिए झूठे दावे बिल्कुल नहीं करने चाहिए। पहले वचन को समझ लो, क्या कह रहा वचन, और वचन हमारे ही विषय में बता रहा, हमारे भीतरी मनुष्यत्व के विषय में स्पष्ट रूप से बता रहा। अपने स्वभाव को देखो, अपने अंदर को झांक के देखो कि हम क्या हैं, और कहा यही हम। पौलुस जैसे अपने विषय में खुल के बोल रहा है। पौलुस ने कोई शर्म की ना, मैं शर्म करता हूं, मैं भी ऐसी था, जैसा लिखा है, जैसे आप सब हैं वैसे ही मैं था। लेकिन मैंने शुरू में किसी को नहीं बोला कि मैं प्रभु पे विश्वास करता हूं, अपने विश्वास का ढिंढोरा नहीं पीटा, ना मैंने कोई ऐसा काम किया जिससे मैं ये कह सकूं कि देखो प्रभु के चमत्कार मैं कर सकता हूं। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं कर सकता, आज भी नहीं कर सकता हूं। अब तो मुझे कंफर्म है कि सब कुछ वही करता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने अपने आप को टोटली जीरो किया, और ये दशा तक आप तभी पहुंच पाएंगे जब अपने आप को आप निष्क्रिय हालत में ले जाएंगे, डेड पोजीशन में ले जाना। बॉडी से आप कुछ नहीं कर सकते, तो बॉडी से हमें कुछ नहीं करना, बॉडी को किनारे कर देना। इसको डिसिप्लिन लाने के लिए आपको परमेश्वर की वचनों को हुक्म मानना है, आज्ञाकारी बनना। जब आप आज्ञाकारी बनेंगे तब वो प्रसन्न होगा, और उसी में आपको फिर वो अपने परिवार में बॉर्न अगेन का अनुभव देकर ग्रहण कर लेगा। परमेश्वर के ग्रहण करने का जो अनुभव होता है उसी को बॉर्न अगेन बोलते हैं। बॉर्न अगेन में होता कुछ नहीं है, बस ये है कि हमारी आत्मा को जगा देता है, और हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाती है, और हम कोइनोनिया में फेलोशिप में आ जाते हैं। बस इतनी सी बात है, और ये बहुत सरल चीज है, क्योंकि ये उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य, इसमें हमें कुछ नहीं करना, लेकिन मन लगाना है, समर्पण करना है। ये हमारी मना अंदर की मना स्थिति को ही देखता है परमेश्वर, यही देखता है हृदय कि इसका मन लगा कहाँ है और क्यों, और इसकी अंदर इंटेंशन में क्या है, उद्देश्य क्या है इसका। कलीसिया में आते बहुत लोग हैं, लेकिन सबके उद्देश्य ज्यादातर फिजिकल होते हैं, लेकिन परमेश्वर उन उद्देश्यों के कारण उसको सर्विलांस पर डाल देता है। पहले वो चेक करता है उद्देश्य, और विश्वास परखा जाता है। ये सारे काम होने के बाद आपको एंट्री मिलेगी। ठीक, तो अब आप इस बात को देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि वचन में यही लिखा है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। एक ही है पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में एक ही है, द ओनली वन पर्सन, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। पौलुस कहने लगा हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, इसका मतलब इसमें पूरी ट्रिनिटी को वो धन्यवाद दे रहा है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों आ गए ना, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, यानी पिता और पवित्र आत्मा। इन ये पूरी ट्रिनिटी, न्यू टेस्टामेंट जो न्यू कॉवेनेंट है, न्यू कॉवेनेंट में एक व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, बल्कि न्यू कॉवेनेंट में ट्रिनिटी काम कर रही है। ये इस बात पर मैं आपका माइंड फोकस कराना चाहता हूं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। और जितना भी कार्य हुआ यीशु मसीह के जन्म से लेके उसके पुनरुत्थान तक, उसके स्वर्गारोहण तक,
तीनों ने काम किया। कलीसिया की शुरुआत वहां से भी तीनों काम कर रहे हैं, और ये तीनों को जब एक साथ होते हैं तो कहते हैं प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति, पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर की सामर्थ। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ का मतलब पावर। पवित्र आत्मा की पावर बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, यानी जब वो कलीसिया में पवित्र आत्मा आ जाएगा तो कलीसिया में पावर आ जाएगी। वो व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा था। जब प्रेरितों काम में बोला वो व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट के लिए बोला, कलीसिया के लिए। लेकिन यीशु मसीह ने अपने चेलों को पवित्र आत्मा फूंक के कहा था ये लो पवित्र आत्मा, दे दिया था, लेकिन पावर नहीं मिली थी। पावर कब आई थी? जब पेंतेकोस्त का दिन आया तब वो पावर आई थी। पावर आने से पहले उसने बताया था जब पावर आ जाएगी तो पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बन जाओगे, यानी कलीसिया। तो आप ये देखिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को कैसे शुरू किया है, विद द फुल पावर। आज क्या आपको कलीसिया में पावर दिख रही? क्योंकि वो कलीसियाएं जो आपको दिख रही हैं वो यीशु मसीह के द्वारा शुरू की हुई कलीसियाएं नहीं है। अब हम इसमें देखते हैं कि धन्यवाद हो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर का, इसलिए मैं आप तो परमेश्वर की, अपने आप से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, अपने हृदय से तो, आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन। का मतलब क्या होता है? सेवन का मतलब है हाँ, इस्तेमाल करना, यूज करना। आप शरीर को जब आप इस्तेमाल करते हैं ना तो आप पाप का, ये शरीर पापी है, पाप का इंस्ट्रूमेंट है, मैंने पहले बताया था। आप शारीरिक आराधना कर रहे हैं, ये क्या है? परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। शारीरिक आराधना नहीं कर, इसीलिए लिखा है, यीशु मसीह ने कहा था पिता ऐसे आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से। शरीर नहीं है वहां पे, शरीर नहीं है उसमें, आत्मा और सच्चाई में शरीर नहीं है। तो या तो आप शरीर में आराधना कर रहे हैं या आत्मा और सच्चाई में। तो आत्मा और सच्चाई में बॉर्न अगेन के बिना नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जब बॉर्न अगेन लोग हैं उनकी, वो कुछ भी नहीं करेंगे, परमेश्वर उनकी हृदय के विचारों को ही ग्रहण कर लेता, वही आराधना है। लेकिन और बाकी शरीर में सब लोग सब कुछ कर रहे हैं, वो ग्रहण नहीं कर रहा है। मेरे साथ जल्दी से एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 21 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 21 पद। जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही प्रवेश करेगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की। कौन प्रवेश करेगा? लो, और यीशु मसीह ने यह भी तो कहा था, कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और वो जिस पर हम उसे प्रकट करें। तो ये तो बॉर्न अगेन वाली बात कर रहा है। तो इसका मतलब केवल बॉर्न अगेन लोगों के लिए ही सब कुछ है। मैं ग्रीक से पढ़ के आपको सच बोल रहा हूं, आप हिंदी में पढ़ के फंस गए जी। उस दिन, किस दिन? जब यीशु मसीह आएगा। अब देखिए लोग हिंदी में जहां जहां पढ़ रहे हैं, ये हिंदी वाले उस दिन फंस जाएंगे। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट लोग निकाल रहे हैं, फिजिकली शरीर से काम कर रहे हैं। और हमने आपको, यहां पे पौलुस कह रहा है शरीर से तुम जो कुछ कर रहे हो सब पाप है। दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं शरीर से, अपने शरीर पर हाथ रख के कह रहे निकल जा, कर रहे हैं लोग। यीशु मसीह ने कब इस तरीके से दुष्ट आत्मा निकाली, या उसके चेलों ने कब निकाली? पूरी बाइबल आप दिखा दी। वो यीशु मसीह को देखकर खुद ही दुष्ट आत्मा कहती थी, हे परमेश्वर पुत्र तेरा मुझसे क्या काम, भागती थी। यीशु मसीह उन्हें बोलने की अनुमति नहीं देता था क्योंकि वो पहचानती थी। और देखिए एक जगह पौलुस को उसने उन लोगों से कहा कि यीशु को जानती हो, पौलुस को पहचानती हो, तुम कौन हो? इसका मतलब दुष्ट आत्माएं भी पहचानती हैं, कच्चे पक्के, झूठे सच्चे, सबको।
तो ये कौन लोग हैं जो दुष्ट आत्माओं को निकाल कर उस दिन यीशु मसीह से कहेंगे मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, और मैंने तेरे नाम से बहुत अचंभे के यानी आश्चर्य कर्म किए जी। नहीं, हाँ तब नहीं, मैंने नहीं लिखा होगा। तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा, अभी नहीं कहेगा खुल के, उसी समय देगा। तब मैं उनसे खुल के यानी स्पष्ट रूप से कह दूंगा मैंने तुमको ओल अभी कर लो जितना करना है, उस दिन तुम किनारे कर दीजिएगा, कुछ नहीं जी। ओल और साथ में क्या, पहली चीज तो मैं तुम्हें जानता नहीं, सीधा मुकर गया, और दूसरा जो कुछ तुमने किया वो क्या है, क्योंकि शरीर से किया। हमेशा याद रखिए सच्चाई आपको निष्क्रिय करने के लिए दी जाती है, कि सच जानने के बाद आप ये सोच लो कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और जब तक आप इस स्टेज पर, अब ये आपके ऊपर है बुद्धिमानी, जितनी जल्दी आप इस चीज को मान लो कि हम कुछ नहीं कर सकते और समर्पित हो जाओ, प्रभु दया कीजिए। यही है सत्य। सत्य हमको निष्क्रिय करने के लिए दिया गया, और मनुष्य इतना ढीठ है, इतना ढीठ है, वो एक विकल्प के बाद दूसरे विकल्प, एक विकल्प के बाद दूसरे विकल्प, एक विकल्प के बाद परमेश्वर को कितना छकाओगे। और आखिर में वो अंत के में यही होगा जो इन लोगों के साथ हुआ कि मैं उनसे खुल के कह दूंगा स्पष्ट रूप से, मैंने तुम्हें जाना ही नहीं, हे कुकर्म करने वालों, लो सारी जिंदगी का सब कुछ उनका किया धरा सब मिट्टी हो गया, फायदा क्या मिला। चेत जाओ, ऐसों को ताड़ लो, ऐसों से अलग हट जाओ, सब कुछ तो लिखा हुआ है, यही तो लिखा है, ना कि उनमें जाकर घुस जाओ, जो वो कर रहे हैं उनके साथ करने लगो, ये सब तो लिखा नहीं, ऐसों से परे हटो। क्यों नहीं, वचन को लोग समझते नहीं है, ये बताया जा रहा है। आगे पढ़िए, इसलिए जो कोई मेरी, ये यीशु मसीह कह रहा, मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान होगा जिसने, बस आगे घर में पढ़ लीजिएगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। फाउंडेशन होना जरूरी है। यीशु मसीह की आत्मा खाली नहीं, यीशु मसीह का बलिदान हमारी फाउंडेशन है, कि वो हमारी जगह मरा है और हमको उसके संति, वो हमारी संति मरा और उसके संति हमको जीवन दिया जा रहा है। हमें माफी मिल रही है ऑन बिहाफ ऑफ द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमें परमेश्वर माफ नहीं कर रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ऑन बिहाफ, एवजी बना था वो। तो यीशु मसीह को पिक्चर से हटाकर जीवन में कहीं पे कुछ नहीं, सिर्फ कल्पना में यीशु मसीह है, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते, कल्पना है, वास्तविकता नहीं है। और जब तुम वास्तविक करोगे तो उस पर निर्भर हो जाओ, सब कुछ छोड़ दो। ये बहुत मुश्किल है, सुनने में आसान लग रहा है लेकिन बहुत मुश्किल है, टफ है, ये आपको ग्रहण योग्य नहीं होगा। ये कंडीशन लिखी हुई है। अब शारीरिक मनुष्य की दशा देख लीजिए, यहां पर इन्होंने यही बताया, यीशु मसीह कहने लगे धन्य है तुम्हारी आंखें जो देखती हैं और धन्य है तुम्हारे कान जो सुनते हैं। और इसीलिए वो अब यहां पर आंख और कान, ये दो सेंसेस ऐसी हैं जिससे हमारे जीवन में आत्मिक जीवन की शुरुआत होती है, इसके बिना शुरुआत नहीं होगी। जब हमने आपको बताया था ना कि जब आदम और हवा ने फल खा लिया था तो उनकी सारी सेंसेस, वो परमेश्वर को देख नहीं सकते थे, सारी सेंसेस बेकार हो गई थी, एक सेंस काम कर रही थी, वो सुन सकते थे। वहां पे लिखा हुआ है 3:8 में, उत्पत्ति 3:8 में, जब उन्होंने परमेश्वर की आहट सुनी कि आ रहा है तो छिप गए। आज भी आपके पास एक ही सेंस बची है, वो है परमेश्वर की सुसमाचार को सुनकर विश्वास करना। विश्वास जो है वो हमारी आत्मिक आंख को दिखाता है, उसको एक्सेप्ट कर लेना। और यीशु मसीह ने यही तो बोला था कि जो मुझे देखकर विश्वास, धन्य है वे जो मुझे बिन देखे विश्वास करते हैं, बिन देखे मुझ पर मुझे ग्रहण कर लेते हैं। तो हम लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज ये है कि हमको पहले देखना नहीं है, हमें पहले सुनना है और सुनकर ग्रहण कर लेना। जैसे ही हम ग्रहण करेंगे वास्तव में
तो हमको देखने की क्षमता मिल जाएगी, हमारी आंखें खोल देगा। इसीलिए दाऊद जो है वो भजन संहिता में ये कहने लगा, हे प्रभु मेरी आंखों को ज्योतिर्मय कर दे, ओपन द आईज ऑफ माई हार्ट लॉर्ड, मेरे हृदय की आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरी अद्भुत चीजों को देख सकूं जो व्यवस्था में, ओल्ड टेस्टमेंट में। और नए नियम में सुसमाचार हमारी आंखों को खोलने के लिए ही दिया गया है। अब आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आपको सच्चा सुसमाचार आज तक मिला ही नहीं था। यहां आने से पहले तक आपको जो भी सुसमाचार मिला था वो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल मिला था कि प्रभु के पास आओ तो ये मिलेगा, और आप इसीलिए आए थे। और आपका आकर फंस जाना, आप समझ लीजिए परमेश्वर आपको मोहित करके जंगल में ले गया और आपसे शांति की बातें कर रहा है। आप फंस तो गए, फंसे गलत थे, लेकिन निकाल कर यहां ले आया और यहां पे लाकर आपसे शांति की बातें कर रहा है। लेकिन आप लंबे समय तक फंसे ना रहें, इसलिए परमेश्वर आपको सत्य बता रहा है। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये सत्य ही है। यहूदियों ने यीशु मसीह पर जब विश्वास किया, उसने कहा कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, और तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये सच्चाई वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रकट भी करेगा, और उसके अगर हम अग्री करेंगे, हम उससे सहमत होंगे तो हमारे जीवन में पूरा भी करेगा। अब मेरे साथ एक पद और निकाल लीजिए जो आपको मिलेगा। परमेश्वर वचन, देखिए सुनने के कान खुले हुए ना। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय, 4 अध्याय पहले पद से पढ़िए। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया है और ना चतुराई से चलते हैं। ये पौलुस कह रहा है, और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, यानी जिन्हें नष्ट होना है, बॉर्न अगेन नहीं होना, उनके हृदय पे पर्दा पड़ा रहेगा सुसमाचार सुनने के बाद भी, और पौलुस का सुसमाचार सुनने के बाद वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और कभी परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं होगा, कभी वो उद्धार नहीं पाएंगे, बॉर्न अगेन नहीं होंगे। ऐसे भी लोग होंगे जी। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि, और ये मालूम है करेगा कौन? संसार की आत्मा। आप संसार में ज्यादा लिप्त हो जाएंगे जब, इसीलिए पौलुस ने कलीसिया को लिखा था कि तुम संसार में रहो लेकिन संसार के होके ना रहो। तुम संसार में रहो लेकिन परमेश्वर के होके रहो, संसार के होके ना। बहुत बार हम सांसारिक बहुत ज्यादा होते हैं और हम परमेश्वर की बातों में फिर तमाम मीन मेक निकालते हैं। प्रभु ने ऐसा क्यों कर दिया, प्रभु ने ऐसा क्यों कर दिया। ये आपकी शारीरिक बुद्धि बोल रही है। आप सही व्यक्ति के पास बैठेंगे तो आपकी बुद्धि जीरो हो जाएगी। प्रभु ने कुछ नहीं, सब कुछ किया, एकदम एब्सोल्यूट किया है जी। जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने, ओ संसार का ईश्वर आपको शारीरिक क्रियाओं में फंसा के, शारीरिक लालसाओं में फंसा के, और आपके मन में अभिलाषाओं को भर के, कल्पनाओं, इच्छाओं, भावनाओं में इतना अनलिमिटेड कर देगा कि आपको परमेश्वर के सुसमाचार जो है वो उसका प्रकाश आपके ऊपर नहीं चमकेगा जी। ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। किसने आपको अंधेरे में डाल रखा? तो आप सांसारिक लोगों से ज्यादा लिप्त रहेंगे तो परमेश्वर आपको ग्रहण, इसीलिए लिखा संसार से मित्रता करनी, परमेश्वर से बैर रखना है। और मालूम है ज्यादातर लोगों में मैंने देखा है उनका संसारिक जो विलय है, संसार में जो उनका वो है, वो नहीं छूट सकता। वो उस संसारिक संगति को, संसारिक लोगों से अलग नहीं हो सकते। और इसमें हमने आपको बताया था आइसोलेट होना पड़ेगा।
आइसोलेशन उनके अंदर नहीं है, ना उनके माइंड में आइसोलेशन है, ना उनके शरीर में आइसोलेशन है, ना उनकी लाइफ में आइसोलेशन है। आइसोलेट नहीं होंगे तो आप संसार के सारे पॉल्यूशन से भरे रहेंगे, और जब तक आप अशुद्ध रहेंगे परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा ही। अशुद्धि कहाँ है? संसार में। और आप संसार में ज्यादा लिप्त रहते हैं तो आपको परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। संसार से मित्रता करनी, परमेश्वर से बैर रखना है। जी हाँ, उन पर ना चमके, क्योंकि हम अपने को नहीं, परंतु पौलुस कह रहा मेरे प्रचार का जो ऑब्जेक्ट है वो यीशु मसीह है। ये नहीं कि तुम ये करो और ये हो जाएगा, ये करो। शरीर नहीं है, लोग शरीर का प्रचार कर रहे हैं, मसीह का नहीं कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आप प्रीचिंग सुनिएगा, ज्यादातर प्रीचिंग में आप प्रार्थना ऐसे करो, आप ये मत करो, आप वो मत करो, आप ये पद पढ़ो, ये ऐसे करो, ये करो। जब आप उसमें वर्क्स देख रहे हैं ना कि करो आ रहा है और करेंगे आप शरीर से, आपका मन भी गंदा, शरीर भी गंदा, आत्मा मृतक, तो आप इस दशा में पाप के गुलाम हैं। तो आप करेंगे उनके कहने से, तो आप परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं, आप अपने शरीर की और उसकी आज्ञा मान रहे जो आपको प्रचार कर रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को क्रोध दिला रहे हैं ना। और ये लोग पता ही नहीं इनको कि ये क्या कर रहे हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था यदि वे जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। पौलुस ने कहा यदि वे जानते कि ये प्रभु है तो उसको क्रूस नहीं चढ़ाते, लेकिन वो भी गलत हो जाता है। तो ये सब तो इस हालत में जब मनुष्य था आत्मिक तौर पे मृतक, तभी तो यीशु मसीह प्रकट हुआ ताकि कोई पहचान ना पाए। और यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को बोलने की अनुमति नहीं देता था, जो उसे पहचानती थी। और चेले जिसने पहचाना उसने कहा बोलना मत, मना किया था ना। क्यों मना किया था? आज लोग क्या करते हैं? कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिपाय, वह खाए बोरा है वह पाए बोरा। इतना सा जब आपको झलक सी दिखती है आप शोर मचाते हैं, आप फंस जाते हैं। मना करता ना, बोलना मत किसी से, मैं तुम्हारे जीवन से अपने आप को खुद प्रकट करूंगा। चेलों को भी मना किया था। आप फिर से देखिएगा बाइबल जाके, आप सुन सुन के गलत कर रहे हैं, लेकिन आप ध्यान कीजिए कि प्रभु ने ये सब चीजें मना की थी जो आज लोग कर रहे हैं। मुझे प्रकट करने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हारे जीवन से अपने आप को खुद प्रकट करूंगा। और जब तक वो खुद प्रकट ना हो, झूठा दावा कभी मत करना। आज लोग क्या कर रहे हैं? झूठा दावा करते हैं ना, जब कहते हैं हम विश्वासी हैं, बहुत गलत बात है ना। हम एक साधारण मनुष्य हैं। प्रभु को हम जितना सुना है वो गलत सुना है तो गलत जानकारी है, सही सुना तो सही जानकारी है। लेकिन अभी आप इसमें ही फंसे हुए हैं कि क्या गलत है क्या सही है, कितना गलत है कितना सही है। अभी आप खिचड़ी पकी हुई है। इसलिए जब तक आपकी इंद्रियां संतुष्ट ना हो, वाकई में ये परमेश्वर का पुत्र है, संतुष्ट ना हो, प्रभु आपसे संतुष्ट ना हो, तब तक चुपचाप रहो एकदम। किसी को पता ना रहे कि तुम्हारे अंदर क्या काम हो रहा। पवित्र आत्मा को काम करने दो जब तक वो तुम्हारे जीवन में काम पूरा ना कर दे। इसीलिए यहाँ पे लिखा विदाउट फर्स्ट रिसीविंग नॉलेज, यानी देखकर, सीइंग ब्रैकेट में है, एंड देन अंडरस्टैंडिंग, हियरिंग, सुनकर समझना है और देखना है। देखने से जानकारी मिलती है, सुनने से समझ काम करती है। हियरिंग, ऑथेंटिक फेथ कैन नॉट ग्रो इनटू डिसर्नमेंट। तब तक जो सही विश्वास है वो परखने के द्वारा यानी डिसर्नमेंट के द्वारा हमारे जीवन में कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। डिसर्नमेंट यानी स्मेल, डिजायर, टच और एक्सपीरियंस, टेस्ट, ये तीनों अंग, ये जो तीनों अनुभव हैं ये नहीं होंगे। सीइंग एंड हियरिंग आर द फर्स्ट 2 steps of our faith, and Jesus here emphasizes their importance to his disciples. Consider that at the beginning of our Christian walk, we used our spiritual eyes of perception to see the truth when we appreciated the calling of God. Second, we used our spiritual hearing ears to understand understand the truth. Third, we discerned the truth with our nose for what seemed reasonable according to what we knew of a wise, just and loving creator. Fourth,
We used our spiritual sense of touch by feeling after the truth, desiring it like we would a buried treasure hidden in a field. Fifth, we tasted the truth by participating in it and exercising its power. We found that it tasted wonderful. With this order, we find a beautiful sequential process for a growing authentic faith. अब आपको हम इसकी पूरे की इंग्लिश कर देते हैं, हिंदी कर देते हैं, ताकि आपको यह पता चले कि हिंदी में यह हमने क्या चीज आपके सामने रखी है, प्रभु ने हमारे जीवन में क्या काम करता, कैसे करता है, कैसे पे हम जा रहे हैं। और यहां पे हम देखेंगे यीशु ने अपने अनुयायियों से कहा, धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं, तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 16 पद में ये लिखा हुआ है जो हमने पढ़ा था। पहले ज्ञान यानी देखना, ज्ञान देखने से मिलता है। आत्मिक ज्ञान पहले देखा जाता है, तो पहले ज्ञान देखना और फिर समझ सुनना। देखना और सुनना, यीशु मसीह कह रहा था ना कि तुम देखते हुए नहीं देखते और सुनते नहीं, और देखकर सुनना। प्राप्त किए बिना प्रामाणिक विश्वास यानी विवेक, गंध का मतलब विवेक, हमारा इच्छा, स्पर्श या अनुभव, स्वाद में विकसित नहीं हो सकता। देखना और सुनना हमारे विश्वास के पहले दो चरण हैं, और यहां यीशु अपने शिष्यों के लिए उनके महत्व पर जोर दे रहे हैं। इसके बाद इस बात पर विचार करें कि हमारे मसीही जीवन की शुरुआत में जब हमने परमेश्वर की बुलाहट की सराहना की, तो सच्चाई को देखने के लिए हमने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि का इस्तेमाल किया। दूसरा, हमने सत्य को समझने के लिए अपने आध्यात्मिक श्रवण यानी कानों का उपयोग किया। तीसरा, एक बुद्धिमान, न्यायी और प्रेमी सृष्टिकर्ता के बारे में हम जो जानते थे उसके अनुसार जो उचित प्रतीत होता था, उसके लिए हमने अपनी नाक से सत्य को पहचाना। चौथा, हमने स्पर्श की अपनी आध्यात्मिक भावना का उपयोग सच्चाई को महसूस करके किया, इसकी इच्छा रखते हुए जैसे कि हम एक खेत में छिपा हुआ खजाना चाहते हैं। पांचवा, हमने इसमें भाग लेकर और इसकी शक्ति का अनुभव करके सत्य का स्वाद चखा। हमने पाया कि इसका स्वाद लाजवाब था। इस आदेश के साथ हम बढ़ते हुए प्रामाणिक विश्वास के लिए एक सुंदर अनुक्रमिक प्रक्रिया पाते हैं। ये प्रोसेस हमारे जीवन में, कलीसिया में ये काम कर रहा है वो, और इसी को करने के लिए उसने हमें बुलाया है। और ये काम हमारे नए जीवन का यानी स्पिरिचुअल लाइफ का, स्पिरिचुअल सेंसेस को एक्टिवेट करके है। और इसके लिए हमारे जीवन में वो हमारे प्राण वाले पार्ट से काम शुरू करता है। शरीर को बिल्कुल छोड़ दिया, परमेश्वर ने शरीर को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। तो अब आप ये कहेंगे कि शरीर परमेश्वर ने फिर हमको आत्मिक देह दे तो दी थी। वो क्या है आत्मिक देह? जो हम सबको दी गई है, जिसमें हम अपनी शारीरिक देह के साथ आ सकते हैं। हाँ, मसीह की देह कलीसिया। बिना इस बॉडी के, हमारी ये बॉडी जो मरणहार है, ये जीवन में परिवर्तित नहीं होगी। अब मैं आपको बहुत आसान से सरल कर दूं। नूह के जमाने में अगर आप जाके देखें, अब वहां पे देखने वाली चीज है, वहां कोई वो नहीं है, यानी लिटरेचर नहीं है। नूह ने प्रचार क्या किया था? वो जो जहाज बन रहा था वही प्रचार था। ठीक, नूह के दिन को यीशु मसीह के दिन से जोड़ा गया है। कुछ तो महत्व, कुछ तो गुप्त है ना, जो लोगों को नहीं पता चल रहा है। पवित्र आत्मा हमारे बीच में खोल रहा है। नूह ने बनाया क्या था? जहाज। ठीक, ये एक वास्तविक चीज थी, कल्पना नहीं थी। ठीक, आज विश्वासी के जीवन में विश्वासी अपने आप को काल्पनिक विश्वासी बना रहा है कि हम तो विश्वास करते हैं, लेकिन वो झूठा है। कल्पना झूठी है। वास्तविक विश्वास में और काल्पनिक विश्वास में अंतर है। ठीक, झूठी शिक्षा आपको काल्पनिक विश्वास पैदा करती है, सच्चाई आपको वास्तविक विश्वास में खड़ा करती है। इसमें रिस्क फैक्टर आएगा, इसमें सब कुछ वास्तविक होगा। यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। काल्पनिक बोला था कि वास्तविक बोला था? लोग अपनी अपनी कलीसियाएं खोल रहे हैं और कहते हैं यीशु मसीह की कलीसिया, नाम यीशु मसीह का इस्तेमाल कर रहे हैं, काम सारे अपने मन के कर रहे हैं।
तो क्या वो मसीह की कलीसिया हो सकती है? नूह ने जब जहाज बनाया था तो उसने किसके निर्देशों का पालन किया था? तो नूह ने जहाज बनाया, लेकिन उसको नूह का जहाज बोला गया, परमेश्वर का जहाज नहीं बोला गया। वैसे ही आज कलीसियाएं जो बन रही हैं, जो बनाता है उसका नाम है मसीह की कलीसिया, कहीं नहीं लिखा है ना? लेकिन उसने कहा था मैं अपनी बनाऊंगा। तो चेलों के द्वारा पौलुस की कलीसिया, पतरस की कलीसिया, देखिए सबके नाम आ रहे हैं। तो परमेश्वर हमको फैक्टर में ला रहा है, लाइट में। तुम्हारे नाम से जो चलेगा वो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, और मेरे निर्देशों पे काम करोगे तो मैं तुम्हें बचा लूंगा उस दिन, न्याय के दिन। वरना न्याय के दिन मैं सबको कटघरे में खड़ा कर दूंगा। इसीलिए 7 कलीसियाओं को चिट्ठी लिख के बोला गया, सब गलत, सब गलत, सब गलत, सब गलत। हालेलुया। तो अपनी कलीसिया कभी नहीं बनानी चाहिए, उसको समर्पित कर दो, वो अपना काम खुद करे। दूसरी बात, नूह के जहाज में जब जल प्रलय आने वाला था शुरुआत से, यानी शुरू होने से पहले, जहाज में नूह के साथ सारे जितने जीवों को जाना था, जानवरों को जाना था, सब चले गए थे। लास्ट में कौन गया था? नूह और नूह का परिवार। जब नूह का परिवार अंदर चला गया था तो दरवाजे को बंद किसने किया था? बंद कर दिया था। इसका मतलब कि दरवाजा बंद, अनुग्रह का समय खत्म। अब कोई किसी को ना अंदर कोई जा सकता, ना कोई अंदर से बाहर आ सकता है। देखिए परमेश्वर अपना न्याय करता है, और वो लोग अंदर बंद हो गए। ये हो गया आइसोलेट। वो संसार में था जहाज, वास्तविक था, वास्तविक रूप से संसार में, और उस जहाज में वो लोग मौजूद थे, लेकिन वो जहाज के अंदर थे, बाकी दुनिया बाहर थी। और जब नष्ट होना शुरू हुआ तो बाहरी दुनिया नष्ट हो रही थी, लेकिन वो जहाज ऊपर उठ रहा था। लोग डूब रहे थे और जहाज ऊपर उठ रहा था। एक ही बार 2 काम हो रहे थे, लोग नष्ट हो रहे थे, वो बच रहे थे, जो नष्ट हो रहे थे वो बच रहे थे। आपने ध्यान दिया? वहां परमेश्वर एक ही साथ दोनों काम करेगा, एक ही साथ। नष्ट होने वालों को, यहां पे पौलुस ने कहा ये सुसमाचार वहां सुनते ही वहीं पे फैसला हो रहा है। नष्ट होने वालों के लिए पर्दा पड़ा रहेगा, लेकिन जिन्हें बचना है उनको निकालता रहेगा। तो प्रभु खुद ही निकालेगा, तो हम किसी को निकाल नहीं सकते। हम सत्य बोल सकते हैं, मानो तो तुम्हारा भला, समर्पित हो जाओगे तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम्हें अनंत जीवन का वारिस बनाएगा। वरना हमारी मर्जी नहीं चलेगी, ना आपकी मर्जी चलेगी, मर्जी तो उसी की चलेगी, न्याय वही करेगा। किसको जहाज के अंदर जाना है, उसने सबको समय दिया था। किस सब में देखे कौन अपनी इच्छा से आता है, कोई अपनी इच्छा से नहीं आया। नूह से कहा था किसी को जबरदस्ती आने मत देना, और जब मैं बंद करूंगा तो मैं तो किसी को अंदर घुसने नहीं दूंगा। और कलीसिया का समय पूरा होने वाला है लगभग। एक टाइम ऐसा आएगा एंट्री बंद, अनुग्रह का दरवाजा बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद आप कोशिश भी करोगे तब भी बेकार, आने की, उद्धार पाने की नहीं, केवल अंदर आने की। तो ये नूह के जहाज के जैसा है। परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में हमको एंट्री मिल रही है। अगर बॉर्न अगेन हो रहे हैं और हमें प्रभु के राज्य में एंट्री मिल रही है, हम लोग नूह के जहाज में प्रवेश पा रहे हैं। और जितने पा जाएंगे उसके बाद द्वार बंद हो जाएगा, और फिर उसका काम शुरू, न्याय का। इसीलिए नया नियम बार बार इस बात के लिए आपको उत्साहित करता है और इस बात के लिए निर्देशित करता है कि झूठी शिक्षा के कारण आप उसमें एंट्री नहीं पाएंगे। लास्ट में एक वर्ष पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना में चलेंगे, जो आपको मिलेगी इब्रानियों की पत्री और उसका 9 अध्याय निकालिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे इसको। 9 अध्याय और उसका 8 पद और 9 पद पढ़ दीजिए। 8, 9, 10 3 पद। इससे पवित्र आत्मा, यही, अब देखिए पवित्र आत्मा आपको बता नहीं रहा है, बॉर्न अगेन लोग देख सकते हैं, यहां पे ये फायदा है। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। यानी किंगडम ऑफ गॉड में आप प्रवेश नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में आप प्रवेश नहीं पाएंगे जब तक पहला तंबू खड़ा है। जी, ये तंबू वर्तमान समय के लिए, अब देखिए इस दृष्टांत में बड़ा भेद छिपा हुआ है। ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है। आज के युग में मूसा का तंबू तो है नहीं वास्तविक,
तो ये हमारे लिए एक दृष्टांत है, इसमें एक भेद छिपा। जब दृष्टांत आए तो समझ जाइए बॉर्न अगेन लोगों को दिख जाएगा। तुम्हें तो स्वर्ग के राज्य की भेद की समझ दी है, क्योंकि वो आत्मिक बात बता रहा, आत्मिक चीज दिख जाएगी। लेकिन जो बॉर्न अगेन नहीं होगा ना, उसको कुछ नहीं दिखेगा, उसके लिए कहानी जी, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आज भी चढ़ाए जाते हैं, जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। शुद्ध नहीं, सिद्ध नहीं। सिद्ध का मतलब आप कभी भी स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं हो सकते, बेबी रहेंगे। आओ तुमको हम खिलाते रहेंगे, रोज आओ हमारे पास, सुबह शाम रोज हमसे मांगते रहो जी, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है। आज भी ये कर रहे हैं, शारीरिक क्रियाएं चल रही है ना जी, जो सुधार के समय तक के लिए। आज तक सुधार हुआ ही नहीं। यीशु मसीह आके अब दोबारा आने वाला, अभी तक सुधार ही नहीं हुआ। अद्भुत बात है, सत्य का काम शुरू ही नहीं हुआ। तो सत्य आपके जीवन में अगर सत्य नहीं आया तो आपके जीवन में काम शुरू ही नहीं हुआ। आप शारीरिक क्रियाओं में लगे हुए। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। बाय दिस द होली स्पिरिट पॉइंट्स आउट दैट द वे इनटू द ट्रू होली ऑफ होलीज is not yet thrown open as long as the outer portion of the tabernacle remains a recognized institution and is still standing, seeing that first outer portion of the tabernacle was a parable, a visible symbol, a type of picture of the present age. In it, gifts and sacrifices are offered and yet are incapable of perfecting the conscious or of cleansing and renewing the inner man of worshipper। यानी आराधना करने वालों के मन में जो रिन्यूअल होना है वो नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही नहीं जब तक ये पहला तंबू खड़ा। पहला तंबू जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन बन के करा, ये चर्च है, वो बिल्डिंग है और वहां पे सिस्टम चल रहा है, इसके बारे में बताया जा रहा है। ये एक पैराबल खुद ही, यानी आपके सामने दृष्टांत खड़ा हुआ है। आप देखिए तो पवित्र आत्मा की सुनो, समझो और देखो। तो हमें दिखा कहां रहा है? सांसारिक कलीसियाओं को दिखा रहा कि नहीं दिखा रहा? बिल्डिंग वाली जी। फॉर द सेरेमनीज डील ओनली with clean and unclean meats and drinks and different washings, mere external rules and regulations for the body imposed to tide the worshipper over until the time of setting things straight, of reformation, of the complete new order, when Christ, the Messiah, shall establish the reality of what these things foreshadow a better covenant। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा इन वचनों से जो जीवन और प्रकाश हमें मिल रहा है उसके लिए, और उस सत्य के लिए प्रभु जो हमारे अंदर आ रहा है और हमारे जीवन को मजबूत कर रहा है, हमारे विश्वास को
दृढ़ कर रहा है, ताकि प्रभु हमारी आत्मिक इंद्रियां इन सब बातों को समझकर आपके द्वारा सेहतमंद हो और सामर्थी हो और आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष दे।